गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आप केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 करते पे हाँ कैमीकल कैनेटिक्स। कैमीकल कैनेटिक्स ये आप रेट ऑफ रिएक्शन बारे थोड़ा बहुत सानू नॉलेज होगी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हुण आप देखते पे ही कल साडा हैडिंग हैगा ही फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। किन्ना फैक्टर्स से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता वा। आपां किहड़े फैक्टर पढ़ लिए। पहला आपां पढ़िया ही नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट ते इहदे विच आपां आयनिक ते कोवालेंट बारे गल कीती ही। ये चलो कंप्लीट हो गया। दूसरा आपां फैक्टर पढ़िया ही फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट ये भी आप सॉलिड लिक्विड गैस तिन्ने डिस्कस कर ले ही। गैसियस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता सॉलिड नालों ते लिक्विड नालों। तीसरा आप पढ़िया ही सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये तीन अपने हो गए। अज आप अगले दिन पढ़ते हैं तो वह टोटल ये बन जाने 7 बन जाने ने। ये पूरे अज कंप्लीट कर लिए। फोर्थ आ गया साडे कोल। फोर्थ आप लेने इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखो कुछ रिएक्शन होंदियां जिहड़ियां फोटो सेंसिटिव होंदियां जिन्होंने आप फोटो कैमिकल रिएक्शनस कहने हैं। जिदा मैं इतने रिएक्शन लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की बनया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये जी रिएक्शन होती ना ये होती इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। रोशनी की प्रेजेंस में होती है। रोशनी पऊगी तो इन्हों के बॉन्डिंग ब्रेक होनी। जिदा हाइड्रोजन एच ना जुड़िया एच जुड़े हाइड्रोजन मॉलीक्यूल बनया। क्लोरीन भी जुड़े ने इस तरह। हुण लाइट पऊगी ये उपर तो आ बॉन्ड टुटूगा तो फ्री रेडिकल जनरेट होणगे। +1 में तुसीं पढ़िया है ना ऑड इलैक्ट्रॉन वाले फ्री रेडिकल होंदे। आ लाइट है तो लाइट लिए आप एक लिख दईदा HU। मैं इत्थे की कहना पिया वा भी कुछ रिएक्शनस होंदियां वा फोटो कैमिकल रिएक्शन जिहड़ियां किहदी प्रेजेंस विच होंदियां लाइट की प्रेजेंस विच। आपां कह सकते हैं सम रिएक्शनस आर अकर in the presence of light। in the presence of light these reactions are called photochemical reactions। these reactions are called photochemical reactions। हुण जेकर ये रोशनी की प्रेजेंस में होंदी है फिर जिन्नी ज़्यादा रोशनी उन्नी जल्दी रिएक्शन होगी। फिर इंटेंसिटी होंदी चमक। आप कह सकते हैं फिर मोर फ्रीक्वेंसी जिदा न्यू फ्रीक्वेंसी का सिंपल ही है ना। मोर फ्रीक्वेंसी मोर इंटेंसिटी मोर रेट ऑफ रिएक्शन। आप कहेंगे मोर फ्रीक्वेंसी मोर इंटेंसिटी मोर रेट ऑफ रिएक्शन। फिर जिन्ना ज़्यादा इनू रोशनी दे विच रखोगे उन्नी ये रिएक्शन जिहड़ी आ तेजी ना होगी। मोर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ये साडा चौथा फैक्टर हो गया जिन्हों आप क्या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिफ्थ फैक्टर देखियो। फिफ्थ फैक्टर है वा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट बारे तुसीं सुनिया ही होना। कैटालिस्ट की करता वा स्पीड अप कर दिंदा रिएक्शन। स्लो रिएक्शन की कर दिंदा वा फास्ट। आप की कह देंगे इट इंक्रीजिज द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज स्पीड अप द रिएक्शन तेजी ना हो लै पैंदी। हुण ये किद्दां कर पाउंदा इस तरह। इत्थे एक ग्राफ समझण की कोशिश करियो। इत्थे ग्राफ बनाउणा वा देखियो जिद्दां एक एक्सिस ते मैं लिखना एनर्जी
एनर्जी, एक एक्सिस पे लिखना रिएक्शन प्रोग्रेस। इत्थे रिएक्टेंट कंबाइन होण लगे आ, कंबाइन होंदे गए इन्हां दी एनर्जी वधी जानी, फिर इन्हां ने इत्थे पूरे कंबाइन हो के प्रोडक्ट बदल जाना। ते आ जिहड़ी एनर्जी दी ना इत्थों लैके इत्थों तक आ जिहड़ी एनर्जी इहनूं आपां कहीदा एक्टिवेशन एनर्जी। आ एनर्जी किहदी आ? प्रोडक्ट दी, सॉरी रिएक्टेंट दी। आ रिएक्टेंट ने रिएक्टेंट इत्थे नवे बॉन्ड बनते, पुराने टुटते हैं, तो फिर आ होंदी एक ट्रांजिशन स्टेट सब तो ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट होंगी हाई एनर्जी वाली स्टेट, जिहदी जिन्नी ज़्यादा एनर्जी वो उन्ना ज़्यादा अनस्टेबल। आ ट्रांजिशन स्टेट के आ की बन गए साडे प्रोडक्ट। ये तो मैं ग्राफ बनाया विदाउट कैटालिस्ट, पर जेकर तुसीं कैटालिस्ट वरतोगे ना, कैटालिस्ट इधर मैं लिख दिना रिएक्शन प्रोग्रेस, इधर लिख दिना एनर्जी। कैटालिस्ट वरतोगे तो इन्हें इनू झाटी का मूव करा देना। एक्टिवेशन एनर्जी की आ गई बहुत घट, एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल होंदा EA। फिर आप कह सकते हैं कैटालिस्ट प्रोवाइड लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ टू रिएक्टेंट्स। आप कह सकते हैं कैटालिस्ट प्रोवाइड लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ टू रिएक्टेंट्स। कैटालिस्ट की आ जिदा देखो आ पाथ जिहड़ा ये हाई एनर्जी वाला, आ पाथ जिहड़ा ये लो एनर्जी वाला। फिर कैटालिस्ट ए आ ग्राफ किहदे ना आ गया विद कैटालिस्ट ने प्रोवाइड किया लो एनर्जी पाथ किन्ना नू रिएक्टेंट नू, ते इधर की ही हाई एनर्जी पाथ। कंक्लूजन की निकली कैटालिस्ट इंक्रीजिस रेट ऑफ रिएक्शन। फिर आप कह देंगे कंक्लूजन दे विच कैटालिस्ट एनहेंस होंदा वधाउणा, एनहेंस रेट ऑफ रिएक्शन। ये साडे दो फैक्टर हो गए, एक कैटालिस्ट हो गया, एक हो गया साडा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हुण आपां नैक्सट देखते हैं, मैं तुहानूं कहा कि टोटल 7 ने, फिफ्थ ये हो गया साडा, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ देखियो, सिक्स्थ आ गया टैंपरेचर। साडा सिक्स्थ फैक्टर आ जाऊगा टैंपरेचर। देखो आम तौर पर आप कहने भी जे तापमान बढ़ता ना रेट ऑफ रिएक्शन जरूर बढ़ूगा। ठीक है, जे आप एक स्टेटमेंट लिखनी आप कह सकते हैं जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर। जिदा जिदा तापमान बढ़ूगा रेट ऑफ रिएक्शन भी किया बढ़ूगा। ठीक है, पर एक स्टैंडर्ड की लाइन पूरी याद रख लो, 10 डिग्री तापमान बढ़न ते रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता। डबल भी हो सकता तो ट्रिपल भी हो सकता, 2 टाइम भी हो सकता तो 3 टाइम भी हो सकता। आप कह सकते हैं ऑन एवरी 10 डिग्री राइज टेंपरेचर, on every 10 degree rise temperature rate of reaction may be double or triple। डबल भी हो सकता ते ट्रिपल भी हो सकता। जिदा पहलों रिएक्शन 20 मिनट में खत्म होंगी, हुण 10 मिनटा ही खत्म हो जू, डबल हो गया। पहलों रिएक्शन 30 मिनट खत्म होंगी, हुण 10 मिनटा खत्म हो जू, ट्रिपल हो गया। डबल भी हो सकता तो ट्रिपल भी हो सकता, एक ये गल याद रख लियो। ठीक
ठीक है, ये टैंपरेचर का भी हो गया। 7th आ गया कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन ये फैक्टर जिहड़ा वा ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों वा? क्योंकि ये कुछ समझ ही नहीं आता, तां करके एक नियम बनता रेट ला। समझ क्यों नहीं आता, क्यों मैं इदा कहना पाया? देखियो इत्थे मैं पहली गल लिखण लगा वा, जेकर कंसनट्रेशन वधूगी, कंसनट्रेशन की आ इंक्रीज करांगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी की आ इंक्रीज होगा। पहली गल लिखती, तुहानूं ये समझ लग गया ना भी जेकर कंसनट्रेशन वधाउणी आ रिएक्टेंट की, कंसनट्रेशन वधाउणी आ किन्ना दी? रिएक्टेंट दी। जिद्दां मैं इत्थे रिएक्शन लिखा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ते की बनिया अमोनीया, इहनूं लगे 10 मिनट। जे मैं इत्थे नाइट्रोजन 1 मोल पर लीटर ही, जे मैं ले ला 10 मोल पर लीटर, ये 1 मिनट च खत्म हो गई। कंसनट्रेशन वधाई ते रेट ऑफ रिएक्शन वध गया, इन्ना समझ आ जाता। फिर पर जे मैं दूजा पॉइंट लिखा, मैं कहां कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनक्रीजिस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजिस। हुण ये मैं पूरी ओपोजिट गल कहती, पर इदा हो सकता इनक्रीज भी कर सकता, डिक्रीज भी कर सकता। हुण जेकर मैं तीजी गल कहदा कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनक्रीजिस, रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड का मतलब ना तो ये वधिया ना ये घटिया, इदा भी हो सकता। ठीक है, ये गल ही रिएक्टेंट की। चौथी चीज मैं लिख सकता कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आल्सो चेंजिस, आल्सो चेंजिस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये चो कुछ हजे क्लीयर नहीं होता पाया भी रेट ऑफ रिएक्शन कंसनट्रेशन से कितना डिपेंड करता। कभी इंक्रीज वर्ड वरतन है, कभी डिक्रीज वर्ड वरतन है, कभी अनअफेक्टेड वर्ड वरतन है। ठीक है, कभी आप कह सकते हैं कैटालिस्ट की कंसनट्रेशन से डिपेंड नहीं करता, कभी कहना कि वो डिपेंड करता है। 5-7 पॉइंट पढ़ सकते पर आप 4 ही बहुत है। ये चीज़ा क्लीयर करने की नैक्सट डे आप पढ़ांगे रेट लॉ। रेट लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आज ही इतना ही कर लियो। कोई प्रॉब्लम हो पूछ लिया करो। थैंक यू।